नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल घर बैठे क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 35 क्वेश्चन जो आपके ऑल एग्जाम के लिए कंपलसरी है। आइए देखते हैं क्वेश्चन आपका कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए संगम राजवंश। संगम राजवंश जिन्होंने विजयनगर राज्य की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर सेकंड, दुग्ध चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? मीन्स कि दूध चूना का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या है? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है CaO। उसके अलावा आपको ऑप्शन बी दिया है CO2, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। थर्ड आपका CaCO3 दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट। और फोर्थ है आपका कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, किए गए कार्य की इकाई को क्या कहते हैं? देखिए, कार्य की जो इकाई होती है वो ऑप्शन डी है जूल। जूल कार्य की इकाई होती है। अगर धारा की इकाई पूछी जाए तो आपको बताना है धारा की इकाई एम्पियर होती है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में की गई थी, जो कहाँ पर हुई थी? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी बनारस। बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना की थी, जो कहाँ पर हुई थी? तो आपका सही आंसर है लंदन। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना 1905 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, कटीली झाड़ियों क्षेत्र में पाई जाती है। कटीली जो झाड़ियाँ होती है वो किस क्षेत्र में पाई जाती है? आपको बताना है सूखा रेगिस्तान। सूखा रेगिस्तान जहाँ पर कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, त्वरण की एसआई यूनिट क्या है? देखिए, अगर हम त्वरण की एसआई यूनिट की बात करें तो आपको बताना है इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जी हाँ, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो त्वरण का एसआई यूनिट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, निम्न में से कौन सा उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला है? अगर उच्चतम गुणवत्ता वाले कोयले की हम बात करें तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट जो सबसे उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक अधिकार या मौलिक अधिकार नहीं है? सॉरी, मैंने भौतिक बोला। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी मत देने का अधिकार। मत देने का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं माना जाता। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, हम जो भोजन करते हैं उससे प्राप्त ऊर्जा हमारे शरीर में किस रूप में संचित होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई भोजन ग्रहण किया, उसके बाद आपको उससे कोई एनर्जी मिली। सिंपल सी बात है, हम भोजन इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें उससे एनर्जी मिलती है। तो भोजन करने के पश्चात एनर्जी मिलने के बाद वो हमें एनर्जी किस रूप में प्राप्त होती है? तो आपको बताना है ऑप्शन सी ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमें ये भोजन प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब देखिए, यहाँ पे कुछ एसिड के नेम लिखे हुए हैं, तो आपको बताना है कि किस वेजिटेबल्स या किस में कौन सा एसिड पाया जाता है, इसमें से कौन सा गलत है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? जितने भी स्टूडेंट को मालूम है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए, टमाटर है, आप ध्यान से समझिएगा, यहीं से आप पहला ऑप्शन ही हमें आप पहले ऑप्शन में ही आए और ऑप्शन हमें मिल गया। टमाटर है, टमाटर में कह रहा है कि फॉर्मिक अम्ल होता है। तो बेटा आपको बताया जाए कि फॉर्मिक अम्ल तो आपकी चींटी में पाया जाता है, तो टमाटर में तो पाया नहीं जाता होगा। तो बिल्कुल सही है, आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, संतरा में साइट्रिक अम्ल, अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल, मक्खन में ब्यूट्रिक अम्ल बिल्कुल करेक्ट है। बस टमाटर में फॉर्मिक अम्ल नहीं होता, फॉर्मिक अम्ल आपका चींटी में पाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन आपका कह रहा है पिंड की गति समान रूप से त्वरित गति का उदाहरण है। देखिए पिंड की जो गति है वो किसका उदाहरण है? आराम, मंद या अनुवृत्त का आकार, ये स्वतंत्र रूप से गिरना। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्वतंत्र रूप से गिरना। स्वतंत्र रूप से गिरना ये पिंड का गति का एक समान उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं नेक्स्ट पे 13 पर। रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना में हुई थी। कब हुई थी? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट है। 1940 मतलब 1914 में ये स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसने प्यासी के युद्ध 1757 में अंग्रेज कंपनी का नेतृत्व किया? तो आपको बताना है ऑप्शन डी, रॉबर्ट क्लाइव जिन्होंने प्लासी की युद्ध 1757 में अंग्रेज कंपनी का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 15, गारो तथा खासी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, मेघालय। मेघालय में गारो और खासी जनजाति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? अब आपको देखना है ध्यान से कि कौन सुमेलित है, कहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, आइए देखते हैं। तो आपका इसका आंसर क्या होगा? देखिए आपका ए नंबर ही बिल्कुल करेक्ट आंसर मिल जाएगा आपको। तलचर कोयला क्षेत्र जो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। क्या ये करेक्ट है या रॉन्ग है? आपको बताना है। तो आपका कहना है बिल्कुल करेक्ट है मैम। आइए हम 3 ऑप्शन और भी देख लेते हैं। कर्णपुरा कोयला क्षेत्र झारखंड में नहीं है, ठीक है। सिंगरेनी कोयला क्षेत्र ये भी तेलंगाना में नहीं है, और रानीगंज कोयला क्षेत्र भी पश्चिम बंगाल में नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन खारे पानी की झील है? अब देखिए खारे पानी की झील कौन है? सांभर झील, ठीक है। सांभर झील जो है वो खारे पानी की झील है। क्वेश्चन नंबर 18, पोलियो का टीका किसने विकसित किया था? देखिए जो पोलियो का टीका लगाया जाता है, आपको भी मालूम है कि बचपन में पोलियो का टीका जरूर लगता है जिससे कि आपको पोलियो जैसे वायरस ना फैले या ना हो। तो पोलियो टीकों का आविष्कार या इसे विकसित करने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, जोनास साल्क ने ये टीका विकसित किया था, लगाया था, मतलब सबसे पहले इसके बारे में बताया था या खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अब देखिए सही सुमेलित नहीं है की बात यहाँ पे आई है, तो इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो न्यूयॉर्क में नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 20 पर। 1575 में अकबर द्वारा बनवाया गया इबादत खाना कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइए कि इबादत खाना कहाँ पर स्थित है जो 1575 में अकबर द्वारा बनवाया गया था? तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी है, फतेहपुर सीकरी। बिल्कुल करेक्ट आंसर है फतेहपुर सीकरी जो 1575 में अकबर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21, भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? देखिए अगर आप ज्योग्राफी की स्टूडेंट है और आपने ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ी हुई है जिसमें हम रेखा के बारे में बात करते हैं, आपने अगर ग्लोब अच्छे से समझा हुआ है तो आप बिल्कुल करेक्ट आंसर बता देंगे कि भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, माही बिल्कुल करेक्ट आंसर है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती हुई जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, फिजी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किसे केप कामोरिन के नाम से भी जाना जाता है? अगर केप कामोरिन के नाम से हम बात करते हैं किसे जाना जाता है तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, कन्याकुमारी जिसे केप कामोरिन के नाम से हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली अध्यक्ष किसे चुना गया है?
तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी मेघना अहलावत। ठीक है, मेघना, सॉरी थोड़ी सी वॉइस आ रही है। ओके, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मेघना अहलावत को चुना गया है जो टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली अध्यक्ष चुनी गई है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कार्बनिक अम्ल और उसमें उपस्थित प्राकृतिक स्रोत की कौन कौन से युग में सुमेलित है। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, और आप सभी लोग देखते हैं यहाँ पर जैसे कि आपका दिया हुआ है कि मौलिक अम्ल, क्या मौलिक अम्ल सेब में पाए जाते हैं? आपको बताना है कौन कौन सा सुमेलित है, तो जो सुमेलित है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर वही होगा। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल लाल चींटियों में पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है, दूध में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा होगा, आप जल्दी से बताइए। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये तीनों बिल्कुल आपका सही होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, ऑक्जेलिक अम्ल दूध में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 26 पे, पौधों में जाइलम का क्या कार्य होता है। देखिए पौधों में दो आपके संवहन ऊतक होते हैं जिसे जाइलम और फ्लोएम के नाम से जाना जाता है। तो जाइलम और फ्लोएम में से जाइलम का क्या काम होता है, तो आपका सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन पहुंचाना। विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है, जाइलम का होता है। विभिन्न भागों तक पानी पहुंचाना, विभिन्न भागों तक भोजन पहुंचाना, विभिन्न भागों तक अमीनो अम्ल पहुंचाना। इसमें से आपका आंसर पूछ रहा है और आपको इसका सही आंसर देना है। क्या होगा जल्दी से कमेंट करिए। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, विभिन्न भागों तक, सॉरी ऑप्शन बी विभिन्न भागों तक भोजन पहुंचाना। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर डी आपका रॉन्ग है, अमीनो अम्ल भी पहुंचाने का काम जाइलम फ्लोएम का नहीं होता। देखिए फ्लोएम का काम होता है पानी पहुंचाना, जाइलम का काम होता है भोजन पहुंचाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर होता है 27, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमा दान करने की शक्ति प्रदान की गई है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा, तो आपको बताना है। ऑप्शन 27 का ए नंबर बिल्कुल करेक्ट है, अनुच्छेद 72। क्वेश्चन नंबर 28, पुस्तक आज़ाद किसकी आत्मकथा है, तो पुस्तक आज़ाद की अगर बात करें तो आपको बताना है गुलाम नबी आज़ाद। गुलाम नबी आज़ाद जो पुस्तक आज़ाद की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 29, मौलिक अधिकार में संशोधन करने में कौन सक्षम है, तो भाई मौलिक अधिकार में अगर हम संशोधन करने की यहाँ पे बात करें तो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी संसद। क्वेश्चन नंबर 30, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन है। खिलजी वंश आपने नाम सुना होगा, तुगलक वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश, है ना। तो इसमें से खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन है, आपका सही आंसर है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जो खिलजी वंश के अंतिम शासक माने गए। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 31 पे, नीला थोथा इनमें से किसे कहा जाता है। देखिए अगर नीला थोथा की हम बात करें तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जो नीला थोथा के अंतर्गत, मतलब नीला थोथा इसे कहा जाता है कॉपर सल्फेट को। क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संशोधन ब्यूरो कहाँ पर स्थित है। यहाँ पे ब्यूरो की बात कर रहा है तो नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस तो सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए। तो आपका सही आंसर है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। बाघ का गुफा मध्य प्रदेश में है, एलोरा महाराष्ट्र में है, हाथी गुफा उड़ीसा में है, नागा अर्जुन की गुफाएं पश्चिम बंगाल में है। सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है, तो आपका आंसर ये बिल्कुल करेक्ट है। नागा अर्जुन की जो गुफाएं हैं वो पश्चिम बंगाल में नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35 एंड लास्ट क्वेश्चन है, सफ़ेद फास्फोरस को समानता किस में रखा जाता है। देखिए जो सफ़ेद फास्फोरस होते हैं उसे हम लोग जल में रखते हैं। अगर जल में नहीं रखेंगे तो आप
कि यहाँ मतलब आप कहीं भी ऐसे स्थानों पर रखते हैं तो आग लगने के पूरे 99% श्योर रहता है कि आग लगने के चांसेस रहते हैं। इसलिए सफ़ेद फास्फोरस को कहाँ पे रखा जाता है? वाटर मतलब कि पानी में रखा जाता है। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। देखिए आपको जो क्वेश्चंस बताए गए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर आप अभी SSC CHISL का प्रिपरेशन कर रहे हैं, CHSL का एग्ज़ाम देने की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।